वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन हियर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। हम सबको पता है लाइफ इज अ रेस, इसलिए हर कोई अपनी कामयाबी के लिए भाग रहा है। लेकिन किसी ने ये सोचा, कभी कभी जब हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे बहुत अनमोल खुशियां छोड़ देते हैं। यह कहानी भी मिस्टर राज की है, जो अपने ऑफिस में बहुत अच्छे पद के अधिकारी थे। उनका बहुत बड़ा घर था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन वे अपने ऑफिस से थक हार कर रात को 11 बजे घर पहुंचे। दरवाजा उनके 9 साल के बेटे ने खोला। पिता ये देखकर बहुत खुश हुए कि उनका रोहन अभी तक सोया नहीं, बल्कि अपने पापा का इंतजार कर रहा है। रोहन ने पापा के हाथ से ऑफिस बैग लिया और साइड में रख दिया। तभी पापा ने पूछा, बेटा तुम अभी तक सोए नहीं? तभी रोहन ने अपनी मासूम सी आवाज में बोला, नहीं पापा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पिता ने हंसकर बोला, पूछो बेटा, क्या पूछना है? तभी रोहन बोला, पापा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक घंटे में कितने पैसे कमाते हो? मिस्टर राज को उसकी बातें सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ और वो बोले, बेटा अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला कर दूंगा, लेकिन इस तरह के सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो? लेकिन रोहन नहीं माना। उसने फिर से अपने पापा से वही सवाल पूछा, पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज आप मुझे बताओ ना, आप एक घंटे में कितने पैसे कमाते हो? अब मिस्टर राज को कुछ गुस्सा आने लगा। उन्होंने रोहन की ओर गुस्से से देखा और बोला, नहीं बताऊंगा, जाओ जाकर सो जाओ। रोहन रोते रोते अपने कमरे में चला गया। तभी उसके पिता माथा पकड़कर बैठ गए कि आज क्या हो गया उनके बेटे को, वह क्यों इस तरह के सवाल पूछ रहा है। कुछ समय बाद पिता का गुस्सा कुछ शांत हुआ और वे उठ के दोबारा अपने बेटे के कमरे में चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपने बेटे को आवाज लगाई, रोहन सो गए क्या? लेकिन रोहन ने कोई आवाज नहीं दी। पिता समझ गए कि उनका बेटा नाराज है। तभी वे बोले, मुझे लगता है मैंने तुम्हें बेकार में ही डांट दिया। सॉरी बेटा। सॉरी सुनते ही रोहन ने पापा की ओर गुस्से से देखा। तभी पापा बोले, दरअसल मैं सुबह से काम करके थक गया था, इसलिए सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। तभी रोता हुआ रोहन बोला, पापा मैंने आपसे बस यही तो पूछा था कि आप एक घंटे में कितने पैसे कमाते हो। तभी पापा बोले, बस बस मैं बताता हूँ, मैं एक घंटे में 100 रुपये कमाता हूँ। बेटे की तो बस खुशी का अब कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वे भागकर अपनी अलमारी की ओर गया, वहां से गुल्लक निकाली और जमीन पर फेंककर फोड़ दी। मिस्टर राज उसकी इन हरकतों को हैरानी से देखते रहे। रोहन सिक्के गिनकर अपने पापा के पास आया और बोला, ये देखो पापा, मेरे पास 100 रुपये है, आप ये ले लो। तभी मिस्टर राज हैरानी से बोले, क्यों बेटा? रोहन बोला, पापा आपने ही तो बताया कि आप एक घंटे में 100 रुपये कमाते हो। कल आप ये 100 रुपये मत कमाना और घर जल्दी आ जाना, मैं आपको ये 100 रुपये दे दूंगा। उस एक घंटे में हम मिलकर खाना खाएंगे, बातें करेंगे। पूरे दिन की सारी वो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने आज किया। मैं आपके साथ दोस्तों की तरह खेलना भी चाहता हूँ। बेटे की इस मासूमियत पर पिता की आंख में आंसू आ गए और उसने अपने बेटे को गले लगा लिया, क्योंकि अब वे पिता समझ चुके थे कि वे जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसे पैसों से ज्यादा अपने पापा की जरूरत है। क्या आपको नहीं लगता कि इस रफ्तार भरे जीवन में हमने खुद को इतना व्यस्त कर लिया है कि हमारे पास अपने परिवार के लिए समय ही नहीं रहता? जीवन में चाहे हम जितना मर्जी आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर हम अपने परिवार के लिए समय नहीं निकालेंगे तो हमें बाद में एहसास होगा कि हमने छोटी छोटी चीज़ें पाने के लिए बड़ी बड़ी खुशियाँ छोड़ दी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो सिर्फ अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने परिवार को नहीं। काम करना बुरा नहीं है, लेकिन काम के साथ साथ परिवार का ध्यान रखना भी हमारा ही कर्तव्य है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को मेरे साथ देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।